हम कोई ऐसे शब्दों का पक्ष नहीं ले रहे और पूरा सदन इस चीज को लेके चिंतित है। ऐसी चीजें सदन के अंदर आने भी नहीं चाहिए। स्वास्थ्य भी इनका उस दिन ठीक नहीं था। बोलते वक्त भी 3 बार जो है, अब आप इतनी सीरियस घटना हो रही है और आप लोग जो है इस चीज का मजाक आप समझ रहे हैं। किन के जो संबंध है ना, वो भी एकदम बहुत अच्छे संबंध हैं दोनों के। क्षमा से बढ़कर बड़ा कोई दंड नहीं है। सदस्य की जो मंशा थी वो किसी प्रकार की इस प्रकार की नहीं थी कि वो आसन को इस प्रकार से शब्दों से संबोधित करें। पहली बात, जो माननीय कोटा से आने वाले सदस्य ने भी जो बात कही, उस समय चेयर के ऊपर वो विराज रहे थे, क्योंकि उनको भी उस बात का पता नहीं चला, उनके संज्ञान में आई नहीं। मैं खुद भी सदन में मौजूद था। इससे ये साबित होता है कि सदस्य की जो मंशा थी वो किसी प्रकार की इस प्रकार की नहीं थी कि वो आसन को इस प्रकार से शब्दों से संबोधित करे। अगर ऐसी होती तो पूरा सदन वहां पे मौजूद था और आसन से ही नहीं, पूरे सदन से किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस समय नहीं टोका गया और न किसी के वो बात संज्ञान में थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, हम कोई ऐसे शब्दों का पक्ष नहीं ले रहे। मैं भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और पूरा सदन इस चीज को लेके चिंतित है। ऐसी चीजें सदन के अंदर आने भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे माननीय सदस्य, जिनकी एज मैं सब समझता हूं 81 साल उनकी है, 83 है, और स्वास्थ्य भी इनका उस दिन ठीक नहीं था। बोलते वक्त भी 3 बार जो है, अब आप इतनी सीरियस घटना हो रही है और आप लोग जो है इस चीज का मजाक आप समझ रहे हैं। उनके खांसी थी, प्रॉब्लम थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही जो माननीय सदस्य दोनों ही कोटा से आते हैं। मैंने पता किया है कि इनके जो संबंध है ना, वो भी एकदम बहुत अच्छे संबंध हैं दोनों के। हो सकता है इस संबंध बस आपस में कोई बात इनकी निकली हो, लेकिन वो सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपा निधान है, आपके नेतृत्व में अब की बार ये पूरा सदन बहुत अच्छे से चला है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं इस सदन के अंदर हुई हैं। मैं उनका उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं आसन से ये उम्मीद करता हूं कि पूर्व में भी आसन ने उस बात को गंभीरता से लेते हुए और माननीय सदस्य के खेद प्रकट करने के बाद में उसे माफ किया है। और मैं समझता हूं किसी भी सदस्य के द्वारा कोई शब्द कहा गया हो और वो उसको रियलाइज कर ले और उसके लिए सदन के अंदर खेद प्रकट कर दे, तो मैं समझता हूं अध्यक्ष जी, क्षमा से बढ़कर बड़ा कोई दंड नहीं है। क्योंकि मेरे पक्ष के, मेरे दल के सदस्य हैं और हमारा पूरा दल भी इस चीज को लेकर आहत है। मैं स्वयं भी खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का इस सदन के अंदर कोई जगह नहीं है और नहीं होनी चाहिए। इस चीज का मुझे दुख है और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय सदस्य को माफ करने की कृपा करें। धन्यवाद।